हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्पल मैथ्स क्लासेस। तो प्लस टू क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। प्लस वन क्लास में आप कॉन्टिन्यूस वाला कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट होती है हमारी, राइट हैंड लिमिट होती है इक्वल टू एफ ऑफ ए होता है, वो सब कुछ आप 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। अब हम पहले बात करते हैं, क्वेश्चंस करने से पहले हम बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट क्या है। मतलब कॉन्टिन्यूस क्या होता है, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स होता है इक्वल टू जो भी हमें गिवन होगा, साइन एक्स होगा या एक्स होगा, कुछ भी फंक्शन हमें गिवन हो सकता है और हमें पूछा जाएगा कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं कोई पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूस क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप देखो, मैं एक फंक्शन लेट करती हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, मैंने कोई एक फंक्शन लेट किया है। अब मैं इसका क्या बनाऊंगी, ग्राफ बनाऊंगी। कॉन्टिन्यूस का मीनिंग क्या है, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब हम उस फंक्शन को ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं और हमें क्या है, वो कॉन्टिन्यूस ग्राफ मिलता है। कहीं पे भी हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कॉन्टिन्यू चलता ही जाता है, कहीं पे भी ब्रेक ना हो, तो वो क्या होता है, हमारा कॉन्टिन्यूस होता है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन का क्या बनाएंगे, ग्राफ बना के देखेंगे। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मैंने लेट किया है। एफ ऑफ एक्स आप वाई कंसीडर कर सकते हो, जैसे हम ग्राफ में करते हैं ना यहाँ पे, कि ये क्या होता है हमारा एक्स एक्सिस और वो क्या होता है हमारा वाई एक्सिस, दैट इज एक्स, एक्स डैश एंड वाई डैश। ठीक है, तो आप जस्ट लाइक इसे y इक्वल्स टू एक्स आप ले सकते हैं। अब हम इसका सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ के लिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं कि हम x की वैल्यू लेट करते जाएंगे, y की आती जाएगी। तो ये x हो जाएगा, y की हो जाएगा, क्या होगा देखिए, x अगर 1 है तो y भी 1 आएगा, x 0 है तो y भी 0, x अगर 2 है तो y भी 2, x अगर 3 है तो y भी क्या होगा, 3 होगा। सिमिलरली अगर नेगेटिव वैल्यूज आप लेट करते हो इसकी, कि x अगर क्या होगा -1 तो y भी -1 होगा, -2 है तो y भी -2 होगा, -3 है तो y भी -3 होगा। इन पॉइंट्स को हम ग्राफ के अंदर ड्रॉ करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है 1 2 3 4, दैट इज 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 एंड -4, -1 -2 -3 एंड -4। अब देखिए x जब 1 है तो y भी 1 है, x 0 है तो y 0 है, तो हमारे पास क्या पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, x 0 है तो y भी क्या है, 0 है, x अगर 1 है तो y भी 1 है, x अगर 2 है तो y भी 2 है, 3 है तो y भी 3 है, 4 है तो y भी 4 होगा। माइनस वाला देख लेते हैं, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो इस टाइप से जब हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो देखिए पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सीधा सीधा यूं जाएगा और ये यूं जाएगा। तो देखो कहीं पे भी आपको इसके अंदर ब्रेक दिखा नहीं, ये यहां नीचे जाता जाएगा, ये ऊपर जाता जाएगा, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। तो हम कह सकते हैं ग्राफ को देख के ही कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की, ठीक है, इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं एक्स स्क्वायर का, तो क्या बनेगा देखिए, ये x हो जाएगा, x डैश y एंड y डैश, दैट इज 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब हम इसका भी बॉक्स बना के देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा देखिए, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले लो। ठीक है, x की वैल्यूज पुट करते जाओ, y की आती जाएगी। x मैंने लिया यहाँ पे 1, तो y भी क्या आएगा मेरे पास, 1 ही आएगा। x अगर आप 0 लेते हो तो y क्या आएगा, 0 आएगा। x अगर आप 2 लेते हो तो y क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा। सिमिलरली 3 लोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इतने पॉइंट से ड्रॉ करके देखते हैं हम लोग। माइनस का करके देखते हैं, इसके बाद माइनस के करके देखो, अगर यहाँ पे -1 है x, तो y क्या आएगा मेरे पास, प्लस का 1। अगर -2 है तो क्या आएगा, प्लस का 4। -3 है तो क्या आएगा, प्लस का 6। तो पॉइंट्स ड्रॉ करके देखते हैं, 0 है तो 0 हो गया, 1 है तो 1 हो गया, 2 है अगर x तो y क्या हो गया मेरे पास, 4 हो गया, 3 है तो 6 यहां पे आ जाएगा मान लो। ठीक है, माइनस वाले पे आते हैं, अगर -1 है तो y क्या है मेरे पास, 1 है,
उसके बाद -2 है अगर, तो y क्या है मेरे पास 4 है। तो इस टाइप से ये पॉइंट्स ड्रॉ होते जाएंगे, ये ऊपर आ जाएगा। तो आप इसको जब ड्रॉ करोगे तो विदाउट एनी ब्रेक, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको कॉन्टिन्यूसली ड्रॉ कर सकते हो। तभी कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या, जो चलता जाए लगातार, कहीं पे भी उसको ब्रेक ना मिले। तो इस टाइप का ग्राफ देखते ही आपको पता लग गया ना कि ये भी फंक्शन कैसा है, मेरा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब बात यह है कि इस टाइप के जरूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन ही कॉन्टिन्यूअस हो। अब साइन एक्स का ग्राफ देखोगे तो वो कॉन्टिन्यूअस मिलेगा आपको, कोस एक्स का कॉन्टिन्यूअस मिलेगा। कुछ एक फंक्शन ऐसे होते हैं जो कॉन्टिन्यूअस नहीं होते, उन्हें क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस। तो वो वाला देखो मैं आपको बताती हूं, इसी के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम फंक्शन लेते हैं जो कि डिसकॉन्टिन्यूअस बनेगा। मैंने फंक्शन लिया 1/x। आप इसका बॉक्स बनाओ, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है, ये यूं होता है और ये यूं जाता है, इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा। तो अब खुद देखो यहां पे ब्रेक, यानी कि किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ये 0 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, 0 पे जाके यूं चला जाता है। तो इस टाइप का कोई ग्राफ आ जाए तो वो क्या होता है, हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ये तो कंसेप्ट हो गया हमारा कॉन्टिन्यूटी का। अब मैं आपको वर्किंग रूल बताती हूं क्वेश्चंस करने का। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग रूल का, कि वर्किंग रूल क्या है। इसमें देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कोई भी आपको फंक्शन गिवन होगा और पूछा होगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं एट दैट पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है वो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, हम इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, ये आप कर चुके हो, a प्लस एक हमारा राइट हैंड लिमिट होता है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। प्लस वाला क्या होता है, हमारा राइट हैंड लिमिट होता है, और माइनस वाला क्या होता है, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। तो हम ये बात कर चुके हैं कि राइट हैंड लिमिट क्या होता था, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब जिस पॉइंट में हमें पूछा हो कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, वो हम एफ ऑफ एक्स में पुट करके फाइंड करते हैं। तो ये था हमारा, ये आप पढ़ चुके हो पहले भी। तो देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, दैट इज राइट हैंड लिमिट, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एंड दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स। पहले देखेंगे कि हम ये दोनों बराबर हैं, देन एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू द कॉमन वैल्यू, दोनों इक्वल आने चाहिए, अदरवाइज लिमिट क्या होगी हमारी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसके बाद हमारा क्या स्टेप होता है, हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ ए। और एफ ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, जो भी हमें फंक्शन गिवन होगा उसमें हम वैल्यू पुट कर करेंगे, या क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है कि हमें कंडीशन क्या गिवन है, जो कंडीशन गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे। एफ ऑफ ए फाइंड कर लिया, अब क्या देखेंगे, ये दोनों क्या है, इक्वल है, दैट मींस दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। ये क्या हो गया हमारा, ये दोनों इक्वल हो गए, लेफ्ट एंड राइट इक्वल हो गए, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर गई, ठीक है। देन इक्वल टू एफ ऑफ ए, देन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, अदरवाइज इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। तो यही बात हो गई, राइट हैंड लिमिट इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल, एफ ऑफ ए इक्वल। अगर ये तीनों चीजें इक्वल है तो ही हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये तो क्या है हमारा वर्किंग रूल है, और आप ये थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके हो, इस टाइप का आपको याद होगा कि राइट हैंड लिमिट करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट करते थे, इक्वल टू एफ ऑफ ए करते थे, दैट इज ऑल अबाउट कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3 एट एक्स इक्वल्स टू ए 1। तो 1 क्या यहाँ पे हमारा a हो गया, क्योंकि पॉइंट क्या है हमारा 1 है, और a क्या होता है हमारा पॉइंट होता है। तो सबसे पहले देखिए हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, क्या एग्जिस्ट करवाना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू a लिखा जाता है, a को नहीं, यहाँ पे हमारे पास 1 है, 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ 1 के। यही बात थी ना कि लिमिट एक्स टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ a। तो यहां पे देखिए सबसे पहले हम एफ ऑफ 1 फाइंड कर लेते हैं। एफ ऑफ 1 फाइंड कैसे होगा, एफ ऑफ एक्स के अंदर हम एक्स की जगह 1 रिप्लेस कर देंगे। मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे 2x प्लस 3 है, तो एफ ऑफ 1 कैसे आएगा, एक्स की जगह 1 रिप्लेस करके, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास 2x प्लस 3, ठीक है। तो ये x टेंड्स टू 1 का मतलब क्या होता है
कि यहाँ पे हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा यहां से 2 × 1 + 3 दैट इज 5। तो इसका आंसर भी क्या आया 5, इसका आंसर भी क्या आया 5 आया। बोथ आर इक्वल, तो दोनों इक्वल हो गए। तो हम क्या लिखेंगे कि ये फंक्शन क्या है, देन क्या लिखेंगे, f(x) = 2x + 3 at x = 1 इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, यहां पे कॉन्टिन्यूअस हो गया। इसी टाइप से यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी गिवन होगी, फंक्शन कुछ भी गिवन होगा, जो भी वैल्यूज गिवन होगी आप इसी टाइप से हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी एट x = 2 इफ हमें फंक्शन क्या गिवन है, x² - 4/x - 2 when x not equal to 2 and 0 when x equal to 2। ये कहता है जब x equal to 2 है तो फंक्शन है हमारे पास 0, और जब x 2 के इक्वल नहीं है, मतलब कुछ भी है बस 2 नहीं है, तो फंक्शन क्या है, x² - 4/x - 2। तो यहां पे हम सॉल्यूशन क्या करते हैं, देखिए वही बात है, हमें क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) इक्वल होना चाहिए f(2) के, यही बात है ना। और वर्किंग रूल में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये इसके दो पार्ट थे, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, बट यहां पे राइट एंड लेफ्ट करने की इसलिए जरूरत नहीं है, एक ही कर दो, क्योंकि दोनों केस में हमारा फंक्शन क्या होगा, x² - 4/x - 2। तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर यहां पे हमें कुछ और गिवन होता कि x फंक्शन गिवन होता कि ये है जब 2 से ग्रेटर है, कोई और फंक्शन गिवन होता कि 2 से लेस भी कोई फंक्शन है, तो हमें राइट लेफ्ट करने की जरूरत है। यहां पे दोनों कंडीशन के अंदर क्या फंक्शन हमारा सेम है। तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि कहां करे कहां ना करे। अगर कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो आप राइट लेफ्ट सारा कंप्लीट कर लो, तो कंफ्यूजन होगी ही नहीं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आगे जो क्वेश्चन आएंगे कि फंक्शन 3 गिवन होंगे, 4x > 2, 4x < 2, 4x = 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां पे सिंपल हम कर सकते हैं इसे। तो सबसे पहले देखिए हम ये वाला पार्ट पिक करते हैं, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) इक्वल है मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4/x - 2। अब आप खुद देखो ये एक फॉर्मूला बन गया, x² - 4 क्या होता है हमारे पास, 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, x² - 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स a² - b² क्या होता है, a + b एंड a - b। अप्लाई करेंगे हम ये वाला फॉर्मूला, यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2 x + 2 एंड x - 2 अपॉन क्या है, x - 2। तो x - 2 से x - 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, ओनली x + 2। तो देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) इक्वल टू क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 x + 2। बस अब करना क्या है, हमें यहां x की जगह 2 पुट कर दो, तो 2 + 2 आंसर क्या आ गया मेरे पास, 4 आ गया। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) मेरे पास क्या आ गया, 4। अब दूसरी बात करते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट तो मेरे पास क्या आ गया, 4, ये आ गया मेरे पास 4। अब मुझे f(2) लेके आना है। f(2) का मतलब क्या होता है, हम फंक्शन के अंदर 2 रिप्लेस करते हैं तो वो वैल्यू आती है वो पुट कर देते हैं। बट इस क्वेश्चन में क्या है, इसने कहा है जब फंक्शन 2 है, जब x 2 है तो हमारा फंक्शन क्या है, 0 है, यानी कि यहां पे डायरेक्ट वैल्यू गिवन है f(2) की मेरे पास क्या है, 0। तो f(2) क्या है यहां पे, 0। अब आप खुद देखो ये तो आ गया 4 और ये आ गया 0, बट 4 नॉट इक्वल टू 0, 4 और 0 तो इक्वल होते ही नहीं। इसका मतलब क्या है, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो ये फंक्शन कैसा हुआ, डिसकॉन्टिन्यूअस। तो आप सीधा लिख दोगे इसके बाद हेंस f(x) इज डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इस टाइप से अटेम्प्ट करेंगे। ये तो यहां पे इस टाइप का था, कुछ भी फैक्टर गिवन हो सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, अगर ऊपर या नीचे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, पहले आप उनके फैक्टर बनाओ, देखो कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेगा उसके अंदर आप डायरेक्ट क्या कर देना, वैल्यू पुट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ f(x) इक्वल्स टू sin 2x अपॉन sin 3x when x not equal to 0 and 2 when x equal to 0, find whether f(x) is continuous at x equals to 0। तो हमें फाइंड करना है ये कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे a क्या है, 0 है, f(x) इक्वल्स टू f(0), ठीक है,
एफ ऑफ 0 मेरे पास ऑलरेडी है, जो ये कहता है जब x 0 है तो फंक्शन क्या है 2, इसकी वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है कि एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 2। अब हमें इसकी वैल्यू 2 चाहिए, अगर ये 2 आ गया तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो हम ये लेके चलते हैं, क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ ऑफ x क्या है मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन साइन 3x। एक क्या होता है यहाँ पे हमारे पास +1 क्लास में भी यूज हुआ था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सिमिलरली अगर ये इसका रेसिप्रोकल भी हो कि x अपॉन साइन x हो तो भी ये क्या होती है, 1 ही होती है। इसी टाइप से टेंजेंट भी क्या होता है हमारे पास, 1 होता है, टेंजेंट x अपॉन x इक्वल्स टू 1। ध्यान देने वाली बात है यहाँ x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर x अपॉन टेंजेंट x हो तो भी क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है मेरे पास 2x है और क्या है 3x है, तो लिमिट 2x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाई 2x भी क्या होता है, 1 ही होता है, 3x बाई 3x भी क्या होगा, 1 ही होएगा। तो यहाँ पे इसका कंसेप्ट हम यूज करेंगे। तो क्या है साइन 2x बाई साइन 3x, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लिख लूं, साइन 3x। सबसे पहले मेरे पास किसकी कमी है, x की कमी है, तो मैं क्या करूंगी, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे किसकी कमी है, 2 की, यहाँ पे किसकी कमी है, 3 की, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। अब देखते हैं क्या बनता है, यहाँ पे 2/3 को तो बाहर ही निकाल लो लिमिट से, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 2x बाई 2x एंड 3x बाय साइन ऑफ 3x। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम दोनों की लिमिट को अलग अलग अप्लाई कर देंगे। तो अलग अलग अप्लाई करने में क्या होता है, 2/3 लिमिट, यहां पे देखो अगर 2x है तो वो फॉर्मूला कब लगेगा, जब 2x टेंड्स टू 0 होगा, 3x है तो 3x टेंड्स टू 0 होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ x बाई x है तो x टेंड्स टू 0 है, तो अगर तो यहाँ पे देखिए साइन 2x बाई 2x एंड 3x बाय 3x आ गया हमारे पास। अब मैंने आपको क्या बताया कि x बाई x है तो x है ना, तो 2x है तो 2x टेंड्स टू 0 होगा, तो क्या हो जाएगा 2/3 बाहर आ गया, लिमिट 2x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाई 2x एंड 3x टेंड्स टू 0 3x बाय साइन 3x। तो यहाँ पे देखिए 2x है तो यहाँ 2x टेंड्स टू 0 होगा, 3x है तो क्या हो जाएगा 3x टेंड्स टू 0 होगा। x नहीं लिख सकते क्योंकि x कब होता है, जब साइन x बाय x होता है। इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो क्या बचा मेरे पास 2/3। अब इसका आंसर तो आ गया 2/3, लेकिन f ऑफ 0 क्या है मेरे पास 2 है, देन 2/3 इज नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है, फंक्शन हमारा कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो इसी टाइप से और भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, साइन के ही और टाइप आ जाएंगे, तो आपको ये वाले फॉर्मूलाज माइंड में रखने हैं। टेंजेंट के आ जाएंगे तो भी इसी टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। तो ये तो कुछ टाइप हो गई, क्वेश्चन हम इजी से क्वेश्चन पिक किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़े टफ क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।